भाई हजरात, एक साहब जो विदेश में रहा करते थे, विलायत में रहा करते थे, तो उन्होंने एक मरतबा अपनी वालिदैन को कुछ दवाइयाँ भिजवाई कि ये आप इस्तेमाल कर लें। उनको काफ़ी वक्त हो गया था, तो उनका ख्याल रखने के लिए कि दवाइयाँ आप खाएंगे तो आपकी उम्र जो है वो ज़रा कम होगी, इससे कम हो जाएगी, तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे। बहरहाल वो दवाइयाँ दोनों मियाँ बीवी ने इस्तेमाल की। जब वो साहब वापस आए तकरीबन 1 दहाई के बाद, तो एयरपोर्ट पर उनकी वालदा और उनके वालिद साहब उसको लेने पहुंचे। तो उन्होंने देखा भाई रिसीव करने हमारे पेरेंट्स आए, तो उन्होंने बड़ा मुश्किल से पहचाना। उनकी वालदा बड़ी खूबसूरत सी एक लड़की की शक्ल में दोशीदा पहचान लिया उन्होंने, और उनकी गोद में एक बच्चा था। तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा, अच्छा सलाम दुआ हुई, बगलगीर हो गए। उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि मम्मी पापा नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये मेरी गोद में थे, इन्होंने कुछ ज्यादा दवाएं खानी। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनाब अफजल मगदूरी ने कोई दवा तो नहीं खाई, लेकिन फिर भी वो जवान लगते हैं। और इसमें साबिर पाक का फैज़ है, साबिर पाक का फैज़, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि इनका असल नाम अताए साबिर है। और ये वहाँ के जो है वहाँ के समझिए कि सज्जादा नशीन भी हैं, वहाँ के मुर्शिद भी हैं, और पूरी दुनिया से जो अदबी लोग आते हैं वो इनकी ही नुमाइंदगी में, इनकी क़यादत में वहाँ की ज़ियारत करते हैं और ये कबूली भी बनवाते हैं वहाँ पर। तो जनाब अफजल मंगलोरी, ये तो इनका तारुफ दरगाह के हवाले से था, लेकिन शायरी में इन्होंने बेशुमार शोरा से दादो तहसील हासिल की है। खासतौर से जो एक्टम्पोर शायरी होती है, इम्प्रोवाइज कर देते हैं लोग, फिलबदी जिसको कहा जाता है, उसमें तो इनका जवाब नहीं। पाकिस्तान के शोरा को तो ये निढाल कर देते थे वहां पर फिलबदी गजलें कह के। तो आइए जनाब अफजल मंगलोरी से हम गुजारिश करें, बहुत अच्छा तरन्नुम, लफ्ज़ तो हो सकते हैं, लहजा तो नहीं हो सकता, कोई बुलबुल तेरे जैसा तो नहीं हो सकता। जनाब अफजल मंगलोरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। साकिब हारूनी के बाद मैंने आपको इसलिए लगाया कि इन्होंने 2 जश्न आपके कराए हैं, तो तीसरा जश्न भी पक्का करा दूं आपका, जनाब अफजल मंगलोरी साहब। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, आप सभी का बहुत शुक्रिया। साहिल सदर का, खासतौर से इदरीस साहब को मुबारकबाद कि इतनी अच्छी महफिल आरास्ता की, और बाकी आलमी मुशायरा और आलमी शोहरत याफ्ता में समझता हूँ कि आलमी सामीन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम ये सऊदी अरब और दुबई से अदर साहब और तमाम हजरात हैं, तो ये भी आलमी सामीन हैं। वक्त भी ज़्यादा नहीं लूँगा, तो तमाम हमारे सीनियर शोरा अतर साहब और निज़ामी साहब सब लोग कि जो है आलम में गालिब दाने गालिब, सदर मोहतरम की नजर जो है आलम में आलिम दाने गालिब, जो है आलम में गालिब दाने गालिब, गालिब दाने गालिब है वो मिन्नत कशे एहसान गालिब। वाह क्या बात है वो मिन्नत कशे एहसान गालिब, और जो 200 साल से पहले है, 200 साल से अब तक मुसम्मम। वाह, जो 200 साल पहले थी मुसम्मम, जो 200 साल पहले थी मुसम्मम, वही कायम है अब तक शान गालिब। वाह 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 वाह, वही कायम है अब तक शान गालिब, शान गालिब। वाह। और जमाना फिक्रो मानी तोलता है, जमाना फिक्रो मानी, जमाना फिक्रो मानी तोलता है ऐसा मुस्तनद मीज़ान गालिब। क्या कहने हैं भाई बाबा, ऐसा मुस्तनद मीज़ान गालिब। और खिले हैं फूल हर गुलशन के इसमें, खिले साहब ये आपकी तरफ से, इसमें खिले हैं फूल हर गुलशन के इसमें, मुअत्तर हो गया ऐवान गालिब। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं बाबा, मुअत्तर हो गया ऐवान गालिब। वाह वाह वाह। दो एक गजल पेश कर देता हूँ जी, तो उसके बाद इजाजत। ये तो गालिब का सेहरा था जो अफजल साहब ने पढ़ा। तो ये फर्क भी था कि गालिब के ताल्लुक से भी कुछ ऐवान गालिब में हो जाए हमारे। वाह, मोइन जयपुरी साहब सुनिएगा गजल का मतलब। दिल में मेरे
तीर जफा छोड़ दिया है। दिल में मेरे तीर जफा छोड़ दिया है। क्या कहें? किस हाल में ऐ जान अदा छोड़ दिया है। किस हाल में ऐ जान अदा छोड़ दिया है। क्या बात दिल में मेरे एक तीर जफा छोड़ दिया है। शेर समाप्त फरमाए। क्योंकि नई गजल है, मीडिया के जरिए से भी पहुंचनी चाहिए। शेर समाप्त फरमाए। शायद कभी बन जाए ये मंजिल का पता भी। शायद कभी बन जाए ये मंजिल का पता। शायद कभी बन जाए ये मंजिल का पता भी। शायद कभी बन जाए ये मंजिल का पता भी। राहों में तेरी नक्शे वफा छोड़ दिया है। राहों में तेरी नक्शे वफा छोड़ दिया है। किस हाल में ऐ जाने अदा छोड़ दिया है। शेर अर्ज करता हूँ कि खूं हमने किया अपनी तमन्नाओं का, लेकिन बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। खूं हमने किया अपनी तमन्नाओं का, लेकिन हाथों में तेरे रंग हिना छोड़ दिया है। हाथों में तेरे रंग हिना छोड़ दिया है। किस हाल में ऐ जाने अदा छोड़ दिया है। और शेर खास तौर से समाप्त फरमाए। किस हाल में है जाने अदा छोड़ दिया है। अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा। अब जाए कहाँ कैसे, अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा। पर काट के वो कहते हैं जा छोड़। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा। अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा। पर काट के वो कहते हैं जा छोड़ दिया है। पर काट के वो कहते हैं जा छोड़ दिया है। दिल में मेरे एक तीर जफा छोड़ दिया है। और मक्ता समात फरमाए कि बदली हुई
साकी की नजर देखी जो अफजल, बदली हुई साकी की नजर देखी जो अफजल, हमने न पिया जाम भरा छोड़ दिया, हमने न पिया जाम भरा छोड़ दिया है। फिरोज भाई आपके हुक्म से फिर पढ़ रहा हूँ शेर। अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा, पर काट के वो कहते हैं जा छोड़ दिया है। बहुत उम्दा। अब जाए कहाँ कैसे उड़े दिल का परिंदा, पर काट के वो कहते हैं जा छोड़ दिया। हासिल गजल शेर था और शायद इसी गजल के लिए उन्होंने गजल बनाई होगी। बहुत शुक्रिया एक बार जोरदार तालियां शेर के लिए। आइए साथ